हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी इस लेक्चर में हम सभी सीखने वाले इंस्टॉलमेंट दो तरह के होते हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट वाला इंस्टॉलमेंट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला इंस्टॉलमेंट। जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है थोड़ा सा वो परेशान करता है लोगों को, खासकर जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से अगर आप मतलब ऐसे क्वेश्चन से गो थ्रू होते हैं तो ये काफ़ी आपका टाइम कंज्यूम करता है। मतलब इंस्टॉलमेंट का जो सवाल होता है वो बन तो जाता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो सेशन होने वाला है इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आपको सवालों को बनाना है, साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कैसे कम से कम समय में आप सवालों को बना पाएंगे। और इस लेक्चर में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जिसको स्यूडो प्रिंसिपल या इफेक्टिव प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसके माध्यम से मैं सवालों को बहुत ही कम समय में बना के बताऊंगा और साथ ही साथ इसको आपको अप्लाई भी करना है। चलिए साथियों, ये सेशन को शुरू करते हैं। और जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ सब सवालों के माध्यम से ही रहेंगे, ठीक है? तो सवाल को हम सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। मतलब किस तरीके से सवालों को आपको सॉल्व करना है ये साथ साथ हम सभी सॉल्व करते चलेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल कि गिरी एक व्यक्ति है, वो क्या करता है सिंपल इंटरेस्ट के मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे वो क्या करता है पीएनबी बैंक से 16,000 रुपये उधार लेता है। 3 साल के बाद 7,000 रुपये का भुगतान करता है और 7 साल के अंत में मतलब जो भी उसके ऊपर जो डेप्ट होता है उसको चुकाने के लिए लास्ट में 12,570 रुपये का भुगतान करता है। तो आपको बताना साथियों इसका रेट क्या है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो काम हमें करना है साथियों कि हमें इसका इफेक्टिव प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है? क्या करना है? इफेक्टिव प्रिंसिपल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इफेक्टिव प्रिंसिपल निकालने का ये तरीका आपको ध्यान रखना है। इफेक्टिव प्रिंसिपल हमें क्या करना है ना कि हर साल का प्रिंसिपल, ठीक है? जैसे प्रिंसिपल पहले साल के लिए 16,000 था, ठीक है? दूसरे साल के लिए भी 16,000 और तीसरे साल के लिए भी 16,000, ठीक है? क्योंकि 3 साल तक उन्होंने कोई भी राशि पेमेंट नहीं किया था। ये समझ पा रहे हैं आप, ठीक है? तो 3 साल तक जो प्रिंसिपल था वो कितना था? 16,000 था। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं क्या 3 साल तक के लिए, यानी 16,000 जो प्रिंसिपल था वो 3 साल के लिए था। तो 3 साल का टोटल जो हमारा जो इफेक्टिव कह सकते हैं प्रिंसिपल वो 16,000 गुना 3 प्लस। अब क्या किया, 3 साल के बाद उन्होंने 7,000 रुपये का भुगतान कर दिया। तो अब उसके पास कितना बचा, अमाउंट कितना, सॉरी प्रिंसिपल कितना बचा? 9,000 बचा। 7,000 का तो पेमेंट हो चुका है, तो अब 9,000 बच रहा है, ठीक है? और कितने साल तक जाना है? तो 3 साल खत्म हो चुका है, हमें टोटल 7 साल जाना है, तो यानी 4 साल और बचे हैं, ठीक है? तो ये जो आया साथियों ये हमारा क्या है? इफेक्टिव प्रिंसिपल। यानी अगर इसको देखें तो 48,000 और 36,000 यानी 84,000, 84,000। ये जो आया साथियों ये हमारा इफेक्टिव प्रिंसिपल यानी स्यूडो प्रिंसिपल आया। क्लियर है? अब इसके बाद हमें सीधा सा बेसिक फॉर्मूला लगाना है, ब्याज, है ना? आप सभी पढ़े हैं, सभी को पता है ये फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है? अब देखिए प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया? 84,000। प्रिंसिपल की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 84,000। क्लियर है साथियों? अब रेट, अब ध्यान रखना है रेट ही तो आपको निकालना था, तो इंटू आर इंटू टाइम का आपको खास ध्यान रखना है साथियों कि जब भी ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे इफेक्टिव प्रिंसिपल अगर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो टाइम हमेशा आपको 1 ईयर के अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है? तो टाइम क्या रखेंगे? 1 अपॉन 100। क्लियर? अब आपको बताना है आपने इंटरेस्ट कितना दिया, ठीक है? इंटरेस्ट तो आप ऐसे समझे कि आपने 16,000 रुपया उधार लिया था। आपने कितना उधार लिया था? आपने 16,000 रुपया उधार लिया था, ठीक है? और 3 साल के बाद आपने 7,000 दिया और लास्ट में आपने दे रहा है 12,570। यानी टोटल अगर बात करें, टोटल आपने कितना दे दिया? तो 19,570। आपने उधार लिया था 16,000 और आपने कितना दिया? 19,570 दिया, यानी 3,570 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिया। तो ये क्या होंगे साथियों? ये ब्याज होगा, ठीक है? ये आपका दिया हुआ ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा। तो बस इसे आप सीधा कैलकुलेट करना, सॉल्व करना। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे साथियों तो आर का वैल्यू 4.25% आ जाएगा, ठीक है? ये क्लियर है? तो ये एक ऐसा तरीका था, देखिए इसको आप बाय बेसिक भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा तरीका था जिससे आप कम से कम समय में सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए सेम कंसेप्ट पे एक और सवाल आपके सामने। इस सवाल को सॉल्व करना और आंसर आपको जल्दी से बताना है। तो अगले सवाल पे मूव करते हैं साथियों। अगला सवाल है कि अंकित 15,000 रुपये साधारण ब्याज की दर पे बैंक से उधार लेता है। तो अंकित कोई एक लड़का है और 15,000 रुपये बैंक से उधार ले रहा है। 6 साल के बाद 6500 रुपये चुका रहा है। तो सबसे पहले चूंकि हमसे रेट पूछा है, ठीक है, आप ध्यान दें। तो आपसे क्या पूछा गया साथियों? आपसे पूछा गया बताओ भाई रेट क्या है, ठीक है, दर क्या है।
तो जब भी दर पूछेगा तो हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला पता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर है, ये किसका, इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यानी हमें इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, हमें प्रिंसिपल चाहिए, कैसा प्रिंसिपल होना चाहिए, तो इफेक्टिव प्रिंसिपल या फिर स्यूडो प्रिंसिपल चाहिए, ठीक है, रेट हमें निकालना है, टाइम, अगर ये इफेक्टिव प्रिंसिपल में इंटर करेंगे तो टाइम हमारा क्या होगा, 1 ईयर पे, ठीक है, तो हमें इसी कंसेप्ट पे काम करना है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, इफेक्टिव प्रिंसिपल निकालना, ठीक है। तो चलिए आपको बताना है सबसे पहले कि इफेक्टिव प्रिंसिपल क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का ये जो है इफेक्टिव प्रिंसिपल क्या होगा। तो चलिए स्यूडो प्रिंसिपल यानी इफेक्टिव प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं। तो 15,000 रुपया उसका शुरुआती प्रिंसिपल था, ठीक है, और 6 साल के बाद वो व्यक्ति कोई पेमेंट कर रहा है, यानी 15,000 रुपये का जो प्रिंसिपल था वो 6 साल तक वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद उसने 6500 रुपये का भुगतान कर दिया, तो बचा कितना साथियों, 8500 बच रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 10 साल तक उसे जाना है, तो कितना जाएगा, और 4 और साल जाएगा। क्लियर है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1,24,000। क्लियर है, अब निकालना है आपको रेट। सबसे पहले होता है इंटरेस्ट कितना हुआ, ये बताइए तो आप, इंटरेस्ट कितना हुआ। तो जब आप देखेंगे साथियों यहां पे कि वो व्यक्ति 15,000 रुपया उधार ले रहा था, और 6500 प्लस, देखेंगे आप 6500 प्लस 13,460, यानी अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 19,960 रुपये का वो व्यक्ति भुगतान कर रहा है। लिया कितना था उसने, 15,000, और भुगतान कितना कर रहा है, 19,960 का। यानी अगर आप देखेंगे तो 4,960 रुपया उसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, 4,960 रुपया इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी, इफेक्टिव पी यहां पे कितना था साथियों, 1,24,000, ठीक है, 1,24,000 जो था वो आपका इफेक्टिव प्रिंसिपल था, इनटू रेट आपको निकालना है, ठीक है, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो रेट जो आपका कितना आ गया, यहाँ से रेट आ गया 4%। आई होप आप सभी का आंसर भी यही रहा होगा। तो आपने देखा कि एक सवाल जो थोड़ा सा लेंदी हो सकता था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था, लेकिन अगर ये कंसेप्ट हमें आ गया स्यूडो प्रिंसिपल का, तो इससे हमने क्या किया, सवाल को बहुत ही कम समय में बना दिया, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि जब भी ऐसा इंटरेस्ट वाला सवाल दे, ठीक है, तो स्यूडो प्रिंसिपल को हमेशा माइंड में रखना है कि स्यूडो प्रिंसिपल जो है जल्दी से कैलकुलेट करना है, टाइम 1 ईयर तक रिड्यूस करना है, ठीक है, इंटरेस्ट निकालना है और रेट वहां से फाइंड हो जाएगा। चलिए साथियों अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति बैंक से 10,000 रुपये एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पे उधार लेता है, 2 वर्ष के बाद 3,000 रुपये का भुगतान करता है, 5 साल के अंत में 2,500 का भुगतान करता है, 7 के अंत में 6720 का भुगतान करता है और बकाया समाप्त करता है। सवाल सेम पैटर्न पे है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा स्टेटमेंट को मतलब इन्होंने बड़ा कर दिया, मतलब जो अब तक 2 बार हम कर रहे थे अब इसमें 3 बार करेंगे, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, उसको फास्ट करना है हमें। क्लियर है साथियों, चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए सबसे पहला काम इफेक्टिव प्रिंसिपल। बताइए इफेक्टिव प्रिंसिपल कितना आएगा, जो इसका इफेक्टिव प्रिंसिपल आएगा कितना आएगा। तो इफेक्टिव प्रिंसिपल निकालने के लिए सबसे पहले बात करें तो 10,000, ठीक है, जो 10,000 की राशि थी, कितना साल तक ये इफेक्टिव रहा, तो 2 साल के बाद हमने पेमेंट कर दिया, यानी 2 साल तक ये इफेक्टिव रहा, ठीक है। इसके बाद हमने 3,000 रुपये का भुगतान किया, ठीक है। तो अब अमाउंट कितना, सॉरी अब प्रिंसिपल कितना बच गया हमारे पास, 10,000 था पहले, अब 3,000 का हमने भुगतान कर दिया, तो 7,000 बचा। और कब तक, तो 5वें साल तक, तो 2 साल के पहले तक का मामला तो यहाँ निपट गया था, तो 2 से 5 के बीच में कितना गैप है, 3 साल का। क्लियर है, प्लस अब इसके बाद 2,500 रुपये का हमने और भुगतान कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने बच रहे हैं, 4,500, ठीक है, 4,500 रुपये बचा। और कितने साल तक जाना है हमें, 7 साल तक। 5 साल तक का तो मामला हमने क्लियर कर लिया था, 7 साल जाना है, 2 और साल, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं, ये आपका आ गया इफेक्टिव प्रिंसिपल। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9,000, 21,9, 30,000 और 20, 50,000, तो आपका इफेक्टिव प्रिंसिपल कितना आ गया साथियों, 50,000। यहां तक क्लियर है सभी का। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना था, सीधा कुछ नहीं करना है, ये आपका प्रिंसिपल था, ठीक है, तो प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल था, ठीक है, तो P इंटू आर इंटू टी, इसी में R करते हैं। आपका टाइम कितना, 1 ईयर, क्योंकि जब भी आप इफेक्टिव लेंगे तो टाइम 1 ईयर पे कैलकुलेट करेंगे, अपॉन 100। और इंटरेस्ट कितना हो गया,
अब आप देखेंगे आपने कितनी राशि धनराशि उधार ली थी, 10,000 रुपया, ठीक है, और पेमेंट कितना कितना किया, तो चलिए पेमेंट का देखते हैं। सबसे पहले आपने 3,000 रुपया दिया, इसके बाद आपने 2,500 रुपया दिया, और इसके बाद आपने लास्ट में 6720 रुपया दिया, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो ये 20, 12, 2, 6, 2, 8, 3, 11, 12, ठीक है, यानी 12,220 रुपया दे रहा है। यानी आपने क्या किया, 2,220 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिया, और यही आपने इंटरेस्ट दिया होगा। क्लियर है साथियों, ये आपने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। तो अब यहां से आपको निकालना रेट, ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधा यहां पे कट करिए, 1 जीरो से 2 जीरो इधर कट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, ये आपका आ गया इंटरेस्ट यहां पे। क्लियर है। तो अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे 222/50, ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं 111/25, 111/25, यानी ऑप्शन नंबर ए, 4.11/25%। क्लियर है साथियों। और ध्यान रखिए ये जब भी आएगा ना तो ये परसेंट में ही आएगा। क्लियर, ये रेट परसेंट में ही आएगा ये। तो आई होप ये सवाल आपका क्लियर हुआ होगा और आप सभी से ये सवाल बना भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम सभी। चलिए अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करिए, पढ़िए और एक बार बनाने का, खुद से बनाने का प्रयास करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सवाल क्या कह रहा है कि 12,000 की राशि सिंपल इंटरेस्ट पे उधार ली गई, 4 महीने के बाद इसमें 6,000 रुपया और जोड़े गए, ठीक है, और जो रेट था रेट को भी डबल कर दिया गया, ठीक है, और लास्ट में हमने ब्याज कितना भुगतान कर रहे हैं, लास्ट में हम जो ब्याज है इंटरेस्ट है वो 2,800 रुपया का भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है शुरुआत में जो आपने इंटरेस्ट लिया था, शुरुआत में आप पे जो दर लगाया गया था ब्याज दर, वो क्या है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि इफेक्टिव निकालते हैं। इफेक्टिव निकालने का भी देखिए थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा सा और बेहतर, सवाल का लेवल जो था थोड़ा सा और बेहतर हो गया, ठीक है। तो हम भी उसी तरीके से अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है, आप जिस तरीके से सोच रहे हो उसको भी अपग्रेड करते जाइए, बेहतर बनाते जाइए, ठीक है, क्योंकि सवाल जैसे उलझाएगा, सवाल जिस ओर ले जाना चाहता है आप उसी ओर जाएं, ठीक है, और सवाल को सॉल्व करें। देखिए सवाल क्या बोला है कि 12,000 रुपये की राशि थी, तो हम एक काम करते हैं, हम मानते हैं 12,000 रुपये की जो राशि थी ये 4 महीना के लिए है ना, वैलिड थी 4 मंथ के लिए, और रेट जो है आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इसमें 6,000 रुपया और जोड़ दिए गए, ठीक है, तो यानी अब कितना हो गया होगा, 18,000। क्लियर। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, रेट कितने, 2R%। ये क्लियर है। तो यानी यहां पे क्या हुआ, ये जो था ये अलग प्रिंसिपल, ये अलग प्रिंसिपल, ठीक है, टोटल ब्याज कितना साथियों, 2,800 रुपया। तो यानी इसको अलग अलग हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहां पे कोई इफेक्टिव प्रिंसिपल लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मतलब कोई इसमें जरूरी ही नहीं है। देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100। क्लियर है। तो देखिए यहां पे P था, ठीक है, यहां पे R था, यहां पे T था, ठीक है। T चूंकि यहां पे मंथ में था तो हम क्या करेंगे, नीचे 12 से डिवाइड करेंगे, प्लस फिर से इसमें ब्याज चूंकि यहां पे जो 2,800 है साथियों, ये क्या है, टोटल ब्याज है ना, ये 2,800 क्या है, टोटल ब्याज दिया हुआ है। तो यहां पे ये ब्याज प्लस ये ब्याज ऐड करना पड़ेगा हमें। तो यहां पर क्या हो गया, प्रिंसिपल इनटू टाइम, ठीक है, इनटू रेट। रेट हमारा डबल हो चुका है, ठीक है। टाइम चूंकि हमारा मंथ में था तो नीचे 12 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इनटू 100, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां से सिर्फ एक ही वेरिएबल है आर, आर का वैल्यू आएगा यहां से, ठीक है। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से कुछ नहीं है सवाल में। चलिए अगला सवाल है साथियों, 5% साधारण ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट पे 4 वर्ष में 10,750 रुपये की राशि दे है, तो बताना है वार्षिक किस्त क्या होगी। थोड़ा सा सवाल का पैटर्न चेंज हो गया, तो हम भी जिस तरीके से भी सवाल को कर रहे थे वो भी प्रोसेस को चेंज कर देंगे, ठीक है। चूंकि आपसे क्या पूछा है, राशि दे है, यानी जब भी, अब आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बातें बोलने जा रहा हूं, जब भी कभी सवाल में, ठीक है, जो फाइनल अमाउंट देना है हमें, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में जो हमें फाइनल अमाउंट देना है वो गिवन रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे फाइनल आपसे बोला है 10,750 रुपये की राशि आपको देनी है, ठीक है। तो जब भी ये गिवन रहे तब क्या करना है, तब ये तरीका अपनाना है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चूंकि ये क्या है साथियों, फाइनल राशि, यानी आप कह सकते हैं कि ड्यू डेप्ट, ठीक है, जो आपको देना है, तो वो कितना है, वो आपका 10,750, यानी इतना अमाउंट फाइनल आपको देना है।
अब आपको बताना है कि देखिए वार्षिक किस्त है और 4 सालों में देना है, यानी 4 किस्त में आपको देना है, ये तो क्लियर होगी बात, ठीक है। अब 4 किस्त में आपको पेमेंट करना है, तो एक काम करते हैं हम, जो किस्त है साथियों वो 100 रुपये का मान लेते हैं। कितना का मानते हैं? 100 रुपये का 4 किस्त। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और अगले सवाल पे आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये 4 किस्त हमने माना, ठीक है, 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त और 4 किस्त। अब एक काम करते हैं, देखिए ये अलग दुनिया और ये अलग दुनिया, ये जो है ना 100 मान के, ये हम खुद अपने बारे में सोच रहे हैं। ये सवाल में डाटा दिया है, ये हम डाटा भी कैलकुलेट करेंगे और इससे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, बस यही करना है हमें। इंटरेस्ट कितना था साथियों? 5%। चूंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो यहां से इस पे 5% लगेगा तो 100 का 105 हो जाएगा। ये क्लियर है? अब देखिए ये अगर इस पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना आएगा? इसमें 5 ऐड होगा तो इसमें 10 ऐड होगा, ठीक है ना, ये समझ पा रहे हैं आप। और इस पे 15 ऐड होगा। कैसे? तो देखिए 100 से यहां पे 105 जाएगा, फिर 110 जाएगा और 115 आएगा, यानी ये सेम अगर इसकी बात करें, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये यहां पे फाइनल कितना आएगा? 115। ये अगर बात करें, अगर आप इसको आप देखेंगे, ठीक है, तो ये 100 जो है अगले साल 105 होगा और इसके बाद 110 होगा, ठीक है, तो यानी डायरेक्ट हम यहाँ पे 110 लिख सकते हैं। अब ये जो 100 है अगले साल 105 होगा, तो यानी डायरेक्ट हम यहाँ पे 105 लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आ गया 110। तो टोटल ये कितना आया? तो पहला साल 100, 105, 110, 115, टोटल जब आप इसको ये करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 430, ठीक है। अब ये 430 क्या आया? अब ये 430 क्या आया? ये आपका ड्यू डेप्ट आया, यानी आपके अकॉर्डिंग आपने कितना लिया था? तो आपने आपने 100 रुपए के इंटरेस्ट पे आपने दिया था, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें आप, ठीक है, तो 430 रुपए आपका ड्यू डेप्ट हुआ, ये आपके अकॉर्डिंग हुआ। क्लियर है? ये क्या हुआ साथियों? ये आपके अकॉर्डिंग हुआ, मतलब 430 रुपया आपको चाहिए, ठीक है, या फिर ऐसे समझे अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप मानिए कोई बैंक में आपने जमा किया था और आपको लेना है, तो आपने क्या किया था? 100 रुपया जमा किया था बैंक में, ठीक है, इस तरीके से समझे, 100 रुपया जमा किया था, यानी 400 रुपया आपने जमा किया और इंटरेस्ट के साथ आपको कितना मिल रहा है? 430 रुपया मिल रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? आपने 100 रुपया जमा किया था 4 साल में, और जब आप इंटरेस्ट देखे तो 5% था, ठीक है, हमने बढ़ाना शुरू किया तो ये 5 बढ़ा 105 हुआ, ये तो 100 का 100 रह गया, चूंकि हमने लेटेस्ट दिया था, अभी हाल फिलहाल में दिया, सबसे लास्ट में दिया 100। ये कितना चला गया? ये कितना चला गया? ये 105 हो गया। ये कितना हो गया? ये वाला 100 जो है 110 हो गया, और ये जो 100 है 115 हो गया, ठीक है। यानी बैंक आपको कितना देगा? तो इसका आंसर होगा बैंक, हमने आपसे पूछा बताइए आप बैंक कितना देगा, तो आप बोले 430 रुपया बैंक से हमें मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो 430 रुपया आपको मिलेंगे, और यही राशि आपको दिया हुआ है 10,750 रुपया, ठीक है। ये राशि क्या है? राशि देय है, मतलब ये राशि आपको मिलने वाली है। अगर आप बैंक में जमा कर रहे हैं तो ये राशि आपको मिलने वाली है। क्लियर है? तो अगर 430, अब डायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, यहां से कुछ नहीं रखा है साथियों, डायरेक्टली कंपैरिजन करेंगे। तो 430 का वैल्यू कितना दिया है? 10,750। ये कितना गुना पे है? ये 25 गुना पे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 गुना पे है। तब आपको निकालना क्या है? पूछा गया आपसे, पढ़िए तो सवाल आपसे पूछा, बताइए वार्षिक किस्त क्या होगी, ठीक है, इंस्टॉलमेंट क्या होगा। अब आप वापस क्वेश्चन पे आए, आपने क्या माना था? इंस्टॉलमेंट को आपने क्या माना था? 100 रुपया, है ना। तो एक का वैल्यू 25, तो 100 का वैल्यू 2500। तो जो आपका आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप ये सवाल आपका बन गया होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम सेम पैटर्न पे सवाल है, इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए सवाल क्या कर रहा है? 32,400 रुपया 6 साल के बाद देने हैं, ठीक है। यानी ये क्या है? मतलब जो गिवन अमाउंट है, आप ऐसे समझे अगर आप बैंक में जमा किए हैं तो 32,400 रुपया लास्ट में आपको मिलने वाले हैं। आपको कितने मिलेंगे? आपको 32,400 रुपया लास्ट में मिलने वाले हैं, ठीक है, 6 साल के बाद। और 6 बराबर किस्तों में आपने कुछ कुछ पैसा दिया, ठीक है। इसको देखिए, ये अलग तरीके से, इसको आप दो तरीके से, या तो आप किसी से उधार लिए तब आपको इतना देने हैं, या अगर बैंक वाले में चले जाएं तो बैंक में आपने जमा किया और बैंक से इतना मिलेंगे। किसी भी आप मतलब परिस्थिति में लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो 32,400 रुपया आपको मिलेगा लास्ट में, ठीक है, और आप 6 बराबर किस्त, आप ऐसे सोचिए 6 बराबर किस्त में हमें देना है, ठीक है। तो सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आपने देखा था इसमें, पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा जो लेटेस्ट वाला था, ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट वाला था वो उतना ही था,
ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 5-5 ऐड होता चला गया। यानी अगर इसमें क्या है साथियों, तो 6 बराबर किस्त में हमें देना है। क्लियर है, हमें क्या देना है, 6 बराबर किस्त में देना है। यानी ड्यू डेप्ट अगर हम कहें, ठीक है, हम क्या करते हैं सीधा, हम यहाँ पे 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, 100 कितना बार, 6 बार। लेकिन ये हमारा क्या हो गया साथियों, इंटरेस्ट हो गया। तो अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो ऐसे हम नहीं कह सकते क्या कि जो पहला, जो अंतिम यानी छठा साल में हम कितना देंगे, 100 रुपया। पांचवा साल में जो पेमेंट करेंगे उस पर कितना कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो 108। ठीक है, इसके बाद 116। देखिए ये छठे ईयर का है, तो जो लास्ट में आपने किस्त दिया उस पर तो कोई मतलब कोई भी उस पर इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। क्लियर है, जो आपने 5वें साल में दिया होगा, 5वें साल में जो आपने जमा किया होगा 100 रुपया, उस पर 8% का ब्याज मिला होगा। जो आपने चौथे साल जमा किया, ठीक है, आप समझिएगा इसको, जो आपने चौथे साल जमा किया, तो चूंकि छठे साल आप निकाल रहे हैं तो 2 साल का ब्याज यानी 116 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब तीसरे साल में भी आपने क्या किया, 100 रुपया जमा किया था, तो 124 रुपया यानी 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे साल का अगर बात करें तो 132 मिलेगा। ठीक है, और पहले साल का अगर बात करें तो 140 मिलेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर है, ये जो मैंने लिखा है ये क्लियर है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझते हैं। देखिए बात ये हुआ क्या ना, कि इसको 2 तरीके से ले सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, सीधा कोई भी क्वेश्चन है, या तो बैंक वाले में जाइए, मतलब आप बैंक वाला मतलब सिनेरियो उठा लीजिए, या तो खुद बन जाइए कस्टमर। ठीक है ना, यहां पे आप क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं तो आपको ज्यादा रुपया मिल रहा है। तो आपने क्या बोला कि हमें कितना मिल रहा है साहब, तो हमें 32,400 रुपये मिल रहा है। ठीक है, अब ये अलग कंटेक्स्ट था। अब हम आते हैं वापस, हम ये अलग तरीका है। ठीक है ना, ये अब हम अपना अपना सोच रहे हैं। अब हमने क्या सोचा कि क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया है हमें उससे मतलब नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं, हमने सोचा कि 100 रुपया का इंटरेस्ट हमने जमा किया। ठीक है, 100 रुपया का 100 रुपया का किस्त हमने जमा किया। तो जो पहला साल हमने 100 रुपया का किस्त दिया होगा, ठीक है, पहला साल, चूंकि हमने 6 बराबर किस्त में चुकाना है हमें। ठीक है, 6 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, और 8 साल इसका इंटरेस्ट है। यानी छठा साल आते आते 5 साल तो बीतेंगे पहले अमाउंट को। ठीक है, 5 साल तो बीतेंगे, तो यानी 8 गुना 5 यानी 140 रुपये। जो 100 रुपया हमने पहला साल में दिया था वो अभी कितना होगा, 140 होगा। जो 100 रुपया हमने दूसरा साल में दिया था वो अभी कितना होगा, 132 होगा। तीसरा साल में जो दिया था 124 होगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। यानी अगर हम बोले कि बताइए टोटल कितना बन रहा है ड्यू डेप्ट। ठीक है, ड्यू डेप्ट यानी जितना आपको, ठीक है ना, जितना आपको अभी मिलना चाहिए था, आपने कितना दिया, तो आपने 100 के इंस्टॉलमेंट पे 600 रुपया दिया। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऐड करके बैंक आपको देगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऐड करके बैंक आपको देगा। तो जब आपसे पूछा गया कि आपको कितना मिलने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको ऐड करेंगे। ठीक है, बताइए ये ऐड करके कितना आ रहा है, ये इसको ऐड करेंगे आप कितना आ जाएगा, 600, 4 3 7 2 9 1 10 8 6 14 720 ही आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आएगा साथियों, 720 आएगा। तो ये 720 क्या हो गया, ड्यू डेप्ट आ गया। ठीक है, और अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो था आपका सिनेरियो, आपने अपने से सोचा था, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना था, आपके हिसाब से आपको मिलने चाहिए थे 720 रुपया, क्वेश्चन के हिसाब से मिलना चाहिए था 32,400 रुपया। सीधा हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सीधा हम क्या करेंगे साथियों, कंपैरिजन करेंगे। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कितने गुना पे है, तो 45 गुना पे है, मतलब 45 टाइम्स हमें मिल रहा है। तो यानी जो आपने किस्त इंस्टॉलमेंट आपने जो माना था 100 रुपया, रियल में इंस्टॉलमेंट कितना था, वो 4500 रुपया था। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट आपने 100 रुपया माना था वो रियल में कितना था, 4500 रुपया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा आराम आराम से बता रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर अभी आप टाइम देते हैं तो क्वेश्चन जब आप बनाएंगे ना तो माइंड बहुत ही, चूंकि अगर ये बढ़िया से क्लियर हो गया, ठीक है, कैसे कैसे वर्क कर रहा है, तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ना तो मतलब पेन रुकेगा ही नहीं। ठीक है, जल्दी से आप सॉल्व करेंगे, मतलब बिल्कुल भी सोचने में समय आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 900 रुपया का हम आप किस्त देना है। ठीक है, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना धनराशि मतलब मिलेगा। ठीक है, आप हमेशा क्वेश्चन को अलग तरीके से सोचिए। ये आपको बना रहा है कर्जदार। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है ना, आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को तो 2 तरीका हो सकता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप उधार ले रहे हैं तो आप कितना देंगे। ठीक है, आप इसको ऐसा सोचिए कि आप बैंक को दे रहे हैं, बैंक आपको कितना देगा। ठीक
ठीक है, इस तरीके से सोचिए, सवाल बहुत ही इजीली बनेगा। ठीक है, अब किस्त क्या था, 900 रुपये का किस्त था। किस्त क्या था, 900 रुपये का था। क्लियर है। अब हम फिर से आते हैं अपने अपने जोन में आते हैं। अपना जोन क्या है कि हम किस्त को 100 रुपया मानते हैं। क्लियर है, किस्त को हमने क्या माना, 100 रुपया। समझिएगा ध्यान से। अब हमें वार्षिक किस्त देना है 5 सालों में। हमें कितना देना है, 5 सालों में देना है वार्षिक किस्त। अब मैं एकदम ब्रेक करके नहीं समझाने वाला हूँ। तो देखिए, पहला साल के लिए हमारा कितना होगा, 100 रुपया। दूसरा साल ये 115 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कितना था, 15% था। तीसरा साल ये 130 हो जाएगा। ठीक है, चौथा साल 145 हो जाएगा। पांचवा साल 160 हो जाएगा। यहां तक किन्हीं को भी डाउट नहीं होगी। ठीक है, यानी अगर हम इसे ऐड करें तो ये कितना आएगा साथियों, ऐड करेंगे तो ये 500, 600, 30, 40, 45, 50, ये आएगा 650। 650 ये क्या है हमारा, ड्यू डेप्ट। ठीक है, ये आपका क्या है, ड्यू डेप्ट, यानी इतना आपको मिलेगा बैंक से। इतना क्या है साथियों, बैंक से मिलेगा। हाँ, इसमें बैंक का कहीं चर्चा नहीं था, लेकिन हम क्वेश्चन को बैंक वाले में मतलब हम ट्रांसफॉर्म कर लिए। हमें हर क्वेश्चन को आपके कैसे कैसे सॉल्व करना है। आप हर क्वेश्चन में आप ये सोचें कि आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं और बैंक आपको उसको डबल ट्रिपल करके दे रहा है, मतलब इंटरेस्ट के साथ दे रहा है। तो ये 650 क्या हो गया, 650 बैंक आपको दे रहा है। ठीक है, 650 जो है साथियों बैंक आपको दे रहा है। ये क्लियर है। लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या था, 100 रुपया था। यही तो था, इंटरेस्ट क्या था, 100 रुपया। अब आते हैं, क्या इसमें कहीं पर आपको ड्यू डेप्ट दिया हुआ है क्या, मतलब बैंक कितना राशि देगी ये दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे आपको इंटरेस्ट दे दिया है। इंटरेस्ट कितना दिया साथियों, 900 रुपया। ठीक है, तो चूंकि आपने इंटरेस्ट कितना माना था, 100 रुपया, 100 का वैल्यू दिया 900, कितना गुना पे, 9 गुना पे। तो आपसे पूछा कितना धनराशि आपको मिलेगा भाई साहब बैंक से, तो चूंकि यहां पे 9 गुना पे, तो यहां पर भी सीधा क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 25 45, 4 54 4 58। ठीक है, 585 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ये क्लियर है साथियों, लास्ट में 0 जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो बस सीधा मतलब एकदम ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, एकदम क्लियर रखना है माइंड में। कोई भी इसमें कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में सवाल बने। चलिए, ये सवाल आपको बनाने हैं। स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा आपको। एक कंप्यूटर है, ठीक है, इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं कि अगर आप कंप्यूटर खरीदने गए, ठीक है, तो दुकानदार क्या बोला कि अगर आपके पास कैश है, ठीक है, तो 19,200 रुपया हमें अभी दे दीजिए, आप कंप्यूटर को ले जाइए। ठीक है, सवाल आपने पढ़ा होगा अभी, तो सवाल में क्या पता चला कि अगर आपके पास 19,200 रुपया है तो दे दीजिए और कंप्यूटर को ले जाइए। लेकिन अगर नहीं है भैया इतना पैसा, ठीक है, अगर इतना पैसा आपके पास नहीं है, तो 4800 रुपया अभी दीजिए, और बाकी जो पैसा बचा है ना, वो क्या करना है आपको, 5 समान मासिक किस्तों पे देना है। ध्यान दीजिएगा, कौन से किस्त पे, मासिक, मंथली इंस्टॉलमेंट पे आपको पेमेंट करना है। ठीक है, चलिए, सवाल बहुत ही बेहतरीन है और बहुत कुछ सीखने वाला है इसमें। ठीक है, तो तैयार हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। चल, सबसे पहले आप ये देखिए, सवाल को देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले बताइए कि सवाल में आप ये सॉरी, आपने दुकान में गया था, दुकान में आपको देना कितना है, मतलब कितना रुपया आपको पेमेंट करना है। तो 19,200 रुपया का वो कंप्यूटर था, 48 रुपया आपने तुरंत दे दिया, यानी जो प्रिंसिपल बचा, ठीक है, अगर प्रिंसिपल जिसको आप मान रहे हैं, जिसपे आपका इंटरेस्ट लगने वाला है, क्लियर है, वो कितना का है, तो क्या करेंगे, सिंपल इसमें से इसको घटाएंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 19,200 में से 4800 घटाएंगे तो ये 14,400। ये अब जो भी चीज कैलकुलेट करना है ना, हमें इस पे कैलकुलेट करना है। ठीक है साथियों, अब आप ये समझे कि ब्याज का जो दर था वो 12% था। ब्याज का दर कितना था, 12% था। लेकिन ये जो 12% था, ये एनुअली था, यानी आप ऐसा समझे कि एक ईयर यानी 12 मंथ का जो इंटरेस्ट था 12% था। इस पे ध्यान देना। कई लोग यहां पे कैलकुलेट करना शुरू भी कर दिए होंगे, 112, 124, 136, ऐसा नहीं करना है भाई। ठीक है, क्योंकि ये आपका ईयरली दिया हुआ था, ठीक है, और आपको निकालना है मंथली। ठीक है, चूंकि 12 मंथ का वैल्यू 12% दिया था, तो एक मंथ का वैल्यू कितना आएगा, एक मंथ का इंटरेस्ट, सॉरी एक मंथ का रेट कितना आएगा, 1%। ठीक है, अब माइंड में हमें ये क्लियर होना चाहिए कि 1-1% करके जाना है। कितना जाना है, तो 5 महीने के लिए जाना है। ठीक है, 5 मंथ्स के लिए हमें जाना है। ठीक है, 5 महीने के लिए हमें जाना है।
तो सबसे पहले आपको निकालना है कितना रुपया बना, ठीक है। तो चूंकि प्रिंसिपल कितना था 14,400, ठीक है, ये प्रिंसिपल कितना था 14,400। अब ड्यू डेप्ट आप निकालिए, ड्यू डेप्ट, ड्यू डेप्ट निकलेगा, इसके बाद किस्त पे मूव करेंगे। ड्यू डेप्ट कितना होगा, तो 14,400 तो आपको देना ही है, ठीक है, 14,400 तो आपको देना ही है। इसके साथ क्या देना है, तो 5 महीने का 5% भी तो आपको देना है। 1-1% करके जो लग रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, 1-1% आपका जो लग रहा है अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट, तो 5% भी तो देना है। यानी आप कह सकते हैं कि 14,400 तो लगेगा लगेगा ही, 14,400 का 5% भी लगेगा, यानी ये टोटल क्या हो गया आपका ड्यू डेप्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका ड्यू डेप्ट हो गया। ये क्लियर है यहां तक, ये क्लियर है साथियों। चलिए साइड में थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि जगह बने आगे सॉल्व करने के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ड्यू डेप्ट कितना आएगा, इसका 5% कितना आएगा, इसका 5% कितना आएगा 720, ठीक है, 1440 10%, 720, 720 ऐड कर देते हैं इसमें, 20 1 15, 15,120 हमारा क्या आ गया, 15,120 हमारा ड्यू डेप्ट आ गया, 15,120 ड्यू डेप्ट आ गया। अब इसको क्लियर करते हैं, यहां तक जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व किया। अब हमें इंटरेस्ट की ओर मूव करना है, ठीक है। चलिए यहां पे लिखते हैं जो ड्यू डेप्ट है कितना आ गया था 15,120। अब देखिए इसके बाद आपको निकालना इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जब भी पूछेगा तो भैया एक ही काम करना है, ठीक है, एकदम माइंड में फिट हो जाना चाहिए। क्या, तो हमें कितना किस्त पे देना है, तो 5 किस्त पे देना है। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको चलिए हटाते हैं, इसको साइड में रखते हैं। अब किस्त की राशि हम 100 रुपया मान लेते हैं। कितने पे देना है, 5 किस्त पे देना है। परसेंट कितना है, 1% है, यानी पहला महीना 100 रुपया रहा होगा, दूसरा महीना 101 रुपया रहा होगा, तीसरा महीना 102 रुपया रहा होगा, चौथा महीना 103 रुपया रहा होगा और 5वां महीना 104 रुपया रहा होगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है बताइए, ये चीजें क्लियर है। तो यानी अगर बताए तो ड्यू डेप्ट आपके अकॉर्डिंग, देखिए ये जो था साथियों, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, और ये जो है ड्यू डेप्ट ये आपके अकॉर्डिंग है। कितना है आपके अकॉर्डिंग, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो 500, 4 3 7 दोनों 1 10, 510 रुपया। क्लियर है। तो आपके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया कि आपको कितना मिलने वाला है बैंक से, तो आपने बोला 510 रुपया, और क्वेश्चन का रहा 15,120 रुपया, ठीक है। तो सीधा क्या करेंगे, सीधा इसको कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, चूंकि आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो 510 का वैल्यू हो गया 15,120, तो एक का वैल्यू कितना जाएगा 15,120 अपॉन 510 इंटू एक का वैल्यू इतना हो गया। और आपको चाहिए क्या, इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो 100 से गुना करेंगे। इंस्टॉलमेंट आपका कितना था 100, इसको सीधा सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चूंकि ये क्वेश्चन मैंने शुरुआत में कहा काफ़ी अच्छा सवाल है, तो यहाँ तक भी आपको नहीं छोड़ा, आप ध्यान देंगे तो यहाँ तक कि इसके बाद भी कैलकुलेशन में आपको उलझा दिया, क्योंकि आपसे पूछा जो किस्त की राशि 1 रुपये के करीब चाहिए, नियरली नहीं एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और ये तो फिर भी सही है कि ऑप्शन जो है थोड़ा सा अलग अलग है, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस है। कई बार होता है ना, जैसे ये ऑप्शन 2880 है, तो ऑप्शन भी 2880, 2881, 2882, 2883, कई बार ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे आपको। तो इसके लिए कैलकुलेशन पे थोड़ा वर्क आपको करना पड़ेगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए अगला सवाल, काफ़ी बेहतर सवाल है। आई होप आपको ये सेशन में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, आप बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक, आप ऐसे सोचें टाइम कंज्यूम, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर इसको अप्लाई करते हैं, तो जिसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, और देखिए आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अगर उसमें सफल होना है, ठीक है, तो चूंकि अभी आप देख रहे होंगे वैकेंसी भी लगातार डाउन हो रहा है, तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ सीखना पड़ेगा। यानी जहाँ पे लोग गलतियाँ कर रहे हैं वहाँ पे आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। जहाँ पे सब बेस्ट है वहाँ पे आपको बेस्ट तो रहना ही है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सारे लोग बेस्ट नहीं हैं, जहाँ पे लैक करते हैं लोग, वहाँ पे भी आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं देन आपका रिजल्ट होगा, है ना। सवाल है साथियों कि 500 रुपया नगद या 150 रुपया नगद भुगतान के साथ साथ 5 किस्तों में बेचा जाता है। मतलब एक आर्टिकल है, कोई एक वस्तु है, ठीक है। आप दुकान गए, दुकान ने बोला भैया अगर 500 रुपया आपके पास है तो ले जाओ सामान, ठीक है। लेकिन अगर 500 रुपया आपके पास नहीं है तो 150 रुपया दो, ठीक है, और 5 किस्त में दो, बाकी जो राशि है 5 किस्त में दो। सवाल बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा।
सीधा आपको पेन उठाना है, सॉल्व करना शुरू करना है। सॉल्व करिए इसको, जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करिए। सेम पैटर्न पे सवाल है जो मैंने इससे पहले आपको बताया है। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट करना है इसका आंसर। 500 रुपया नगद या 150 रुपया नगद भुगतान के साथ साथ 5 किस्तों में बेचा जाता है। सिंपल सवाल है। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, आपसे किस्त जो पूछा है ना, मासिक किस्त पूछा है। आप ध्यान दें, किस्त क्या पूछा है? मासिक किस्त, ठीक है, मासिक। तो जैसे ही मासिक पूछा है, रेट आपको दिया ईयरली, ठीक है, तो रेट देखते हैं। जो आपका 12 मंथ का जो रेट है साथियों, कितना दिया? 18%। क्लियर है? तो एक मंथ का कितना आएगा? एक मंथ का आपका आंसर आएगा 1.5%। ये क्लियर है? 1.5%। थोड़ा सा ये पॉइंट में चला गया है ना, तो इसको मतलब बेहतर करने के लिए एक काम करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कर देते हैं। यानी 1.5% को कितना लिख सकते हैं? 3/200। कितना लिख सकते हैं? 3/200। ये क्लियर है? चूंकि सबसे पहला काम आप ड्यू डेप्ट निकालते हैं, ठीक है। ड्यू डेप्ट का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, मतलब कितना आपको मिलने वाला अमाउंट। आपने बैंक में जमा किया तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ड्यू डेप्ट, ठीक है। ड्यू डेप्ट कितना है? तो देखिए आप ऐसे समझे, देखिए ये चूंकि ये दुकानदार और ग्राहक वाला था, आप ऐसे समझे, इसको भी आप बैंक वाले कंटेक्स्ट में ले जाएं, ठीक है, कि आपने 350 रुपया, 500 का कहानी खत्म हो चुका है, ठीक है, कितना है? 350 रुपया। यानी आप ऐसे, या अगर दुकानदार वाले कंटेक्स्ट में देखें तो दुकानदार ने आप पे इन्वेस्ट किया 350 रुपया, ठीक है, दुकानदार ने आप पे कितना इन्वेस्ट किया? 350 रुपया। तो भाई दुकानदार को कितना मिलेगा फाइनल? तो 350 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस, ठीक है, 350 तो मिलना ही है ऐसे, लेकिन 350 के साथ साथ इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। देखिए एक महीना का इंटरेस्ट कितना था? 3/200। तो 5 महीना का इंटरेस्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो 5 से सॉल्व करेंगे तो ये 3/40, यानी 350 का 3/40 भी मिलेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर होगी? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सब सॉल्व करेंगे तो ड्यू डेप्ट कितना आएगा आपके पास? जो ड्यू डेप्ट है वो कितना आएगा? यानी इसको यहाँ पे सॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। एक काम करते हैं, चूंकि आगे कैलकुलेशन हमें करनी है, तो इसको सीधा करते हैं 350 × 43/40, ठीक है। इसको इतना ही पे छोड़ते हैं, चूंकि आगे कैलकुलेशन हमें करना ही है, तो यहाँ पे हर जगह कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है। इसको यहीं पे छोड़ते हैं। जो आपका डेप्ट आया, ड्यू डेप्ट, ठीक है, ये इतना आ गया। क्लियर है? चलिए अब वापस अपना कहानी शुरू। अपना कहानी क्या है? अब आपको खुद का किस्त मानना है, ठीक है। कितने पे किस्त देंगे, ठीक है, कितना किस्त देंगे? चूंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.5% था, यानी रेट कितना जा रहा था? रेट को आपने फ्रैक्शन में चेंज किया था साथियों। रेट कितना था? 1.5%, यानी 3/200। तो अगर आप चाहें यहाँ पे तो रेट को 200 मान सकते हैं। आप देखेंगे रेट को अगर आप 200 अगर आप मानते हैं 200, ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि पहले साल के लिए 200, तो अगले साल के लिए ऑटोमेटिक ये 3+ होता चला जाएगा। ये क्लियर है? तो अगले साल के लिए सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा? 203, इसके बाद 206, इसके बाद 209, इसके बाद 212, सॉरी, इसके बाद कितना होगा? 212, ठीक है। तो ये आपका आ गया पांच अलग अलग महीने का किस्त आ गया, ठीक है। अगर जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका ड्यू डेप्ट आएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 1030। 1030 यूनिट जो आया साथियों, ये आपका ड्यू डेप्ट था आपके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्यू डेप्ट क्या था? यानी कितना आप मिलना था, कितना देना था, दुकानदार को कितना फायदा होता। तो 350 × 43/40 ये होना था, ठीक है। तो आप ऐसे समझे। चलिए इसको डायरेक्ट यहीं पे मर्ज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, यहां तक क्लियर होगा आपका। ये जो 1030 आया साथियों, 1030 का ही तो वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया? 1030 का ही तो वैल्यू दिया है। तो एक का वैल्यू कितना आएगा? एक का वैल्यू लिख सकते हैं 1030 नीचे में, ठीक है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए इंटरेस्ट। क्या इसमें 100 गुना करेंगे क्या? नहीं, आपने इंटरेस्ट कितना माना था? 200 रुपया, तो हम गुना कितना करेंगे? 200 से। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। ये 40 से ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करें, जितना फास्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं उतना जल्दी आंसर आएगा। चूंकि ये पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में आपको दिख भी रहा होगा, यानी इजीली ये कटेगा नहीं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो इसका है ऑप्शन नंबर 4 यानी 73.06 आएगा। क्लियर है साथियों? ऐसे सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे, समझ में आ गया। कभी भी दुकानदार वाला सवाल देगा क्या इतना रुपया, जैसे इसमें 500 था 150 कर दिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आई होप आप इसे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे सवालों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है।
ठीक है साथियों। चलिए अगला सवाल है कि एक वस्तु 2500 रुपया नगद में या फिर 520 रुपया नगद और ब्याज की दर 25% वार्षिक हो तो एकदम सेम सवाल है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर जल्दी से बताइए आप। ऐसे सवालों को आप कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए सवाल में क्या है कि 2500 रुपया नगद आप दे देते या फिर 520 आपको नगद देना पड़ा, यानी ओवरऑल आपका जो बोले जिस पे हम बात होने वाली है 2500 का कोई काम नहीं रहा, क्योंकि 520 हमने पेमेंट कर दिया, तो यानी अब हमारे पास हमें कितना देना है, तो आपने कहा 1980 रुपया हमें और देना है। बस इसी पे जो भी होगा इसी पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब बोला ब्याज का जो दर है साथियों वो 25% में कुछ छूटा हुआ, देखिए हाँ 4 इक्वल मंथली, मतलब 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको देना है, ठीक है। रेट कितना है? 25% है, ठीक है। रेट कितना है साथियों? रेट है आपका 25% एनुअली, ठीक है। यानी अगर बोले तो 12 मंथ का जो है वो 25% है, यानी आप कह सकते हैं 1/4, ठीक है। तो एक मंथ का कितना आएगा? एक बटा, या फिर डायरेक्ट हम निकाले 4 मंथ का, 4 मंथ का कितना आएगा? 1/12, क्लियर है। तो 1/12 जो है हमारा 4 मंथ का इंटरेस्ट होने वाला है। अब डायरेक्ट ड्यू डेट निकालें क्या? तो देखिए ऐसे समझिए कि दुकानदार आप पे इन्वेस्ट कर रहा है कितना? 1980 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो 1980 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इसको इतना इंटरेस्ट यानी 1/12 भी मिलेगा। यानी अगर हम डायरेक्ट बोले टोटल ऐड करके तो 12 में 1 का मिलने वाला है, यानी 1980 का 13/12 उसको उसे मिलेगा क्या? मतलब 1980 का 13/12 ये, इसको आप क्या कह सकते हैं? ड्यू डेप्ट, ठीक है। ये क्या हो गया? ये ड्यू डेप्ट हो गया, यानी इतना दुकानदार को मिलेगा फाइनली, ठीक है। इतना आपसे उसको चाहिए, ठीक है। अब मासिक किस्त हमें चाहिए, तो फिर से वही काम करेंगे, अपना कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप कितना आप एज्यूम कर रहे हैं, कितना मान रहे हैं। तो एक सजेशन ये रहेगा कि आप यहाँ पे 100 पे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन जाएगी, ठीक है। आप जितना भी आपका एक मंथ का इंटरेस्ट आएगा, देखिए एक मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आया था? 1/48 आया था ना। तो जो नीचे का पोर्शन रहेगा ना हमेशा उसे ही आप मानेंगे, क्या उसे ही आप किस्त मान लीजिए। तो चलिए मानते कि जो आपका पहला किस्त रहा होगा 48 रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा किस्त क्या होगा? 48 में कितना ऐड होगा? एक ऐड होगा 49, ठीक है। तीसरा किस्त कितना होगा? तीसरा किस्त 50, कितना किस्त देना है हमें? 4, चौथा कितना हो जाएगा? 51। अगर आप इसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? जब आप इसे ऐड करोगे तो ये 198 आएगा। यानी आपके अकॉर्डिंग ड्यू डेप्ट कितना हो गया साथियों? 198, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था? 1980 इंटू 13/12। सॉल्व करते हैं सीधा, ठीक है। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से? 1980 गुना 13/12, ठीक है, बटा 198 नीचे जाएगा। और आपको चाहिए क्या? किस्त चाहिए। तो किस्त आपने कितना माना था? 48 रुपया, तो 48 से गुना करना है। देखिए ये तो कंप्लीट कट हो गया, ये 4 बार में जाएगा, 13 गुना 4 52, 52 और एक जीरो बचा, यानी 520 रुपया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आई होप ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आएंगे तो आप इसे मतलब बोल्डली सॉल्व करेंगे, मतलब एक होता है ना हेजिटेशन के साथ नहीं, तुरंत कलम उठाएंगे सॉल्व करेंगे। जैसे आप सिंपल सवालों को सॉल्व करते हो वैसे ही ऐसे सवालों को भी आप सॉल्व करेंगे, कर पाएंगे, ठीक है। और आई होप ये सवाल ऐसे ऐसे सवाल करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए। अच्छा सवाल है साथियों, सॉल्व करिए, आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? देखिए सवाल में क्या है, एक व्यक्ति है 10 रुपया उधार ले रहा है और अगले 11 महीने के लिए 1 रुपया की 11 मासिक किस्तों में भुगतान करता है। सवाल बहुत ही आसान है ये। देखिए सबसे पहले आपको निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। वापस से रेट पे आ गए, अभी तक क्या निकाल रहे थे? किस्त निकाल रहे थे। देखिए माइंड में ये क्लियर करते जाइएगा, जब हमें रेट निकालना है, ठीक है, जब हमें रेट निकालना है
तो रेट के लिए क्या क्या चाहिए, तो एक ही फॉर्मूला होता है ना, आपने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो जब भी रेट देगा ना तो यही फॉर्मूला का यूज करना है। तो आपको क्या चाहिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, है ना। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। एक व्यक्ति जो था 10 रुपया उधार लिया, ठीक है, और 11 महीने के लिए 1-1 रुपया दे रहा है, यानी 11 महीने में उसने 11 रुपया दिया होगा। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, अगर आप इंटरेस्ट बोलेंगे तो 1 रुपया आया, इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 रुपया। अब निकालना आपको प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल, तो स्यूडो प्रिंसिपल या फिर आप कहें तो इफेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे शुरुआत के 1-2 सवाल हमने किए थे, सेम उसी पे ये कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट पे ये सवाल है। अब देखिए स्यूडो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे समझे, पहला कितना दिया, स्यूडो प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे, तो सीधा कुछ नहीं करना है, आप ऐसे समझे कि 1 रुपया हमें पेमेंट करना था, ठीक है ना, 1 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, तो आप 10 रुपया उधार आपने लिया था, तो 1 रुपया पेमेंट कर दिया, तो अब कितना बचा, 9 रुपया, फिर 1 रुपया पेमेंट कर दिया, तो अब कितना बचा, 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, है ना। ठीक है, इसी तरीके से कहाँ तक, लास्ट तक 3, 2, 1, ये यहाँ पर काम आपका खत्म हो गया। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 55। ठीक है, तो आपका जो इफेक्टिव प्रिंसिपल कितना हो गया साथियों, 55। ये क्लियर है, ये कोई इसमें कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, यहां तक ये क्लियर है। इनटू रेट इनटू, अब बताइए टाइम यहां पे क्या लिखें, टाइम के बारे में कोई आइडिया है क्या आपका, चूंकि मैंने आपको कहा था कि टाइम हमेशा आप एक ईयर पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक तो लिख देंगे, लेकिन आप यहां ध्यान से देंगे तो ये मासिक किस्त के बारे में बात हो रही थी, तो हमें जैसे ही एक यहां लिखेंगे तो नीचे में 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, और गुना 100। अब क्या करना है, सीधा इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये कितना हो गया, 11, ये 20, यानी 240/11। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 240/11, कौन सा ऑप्शन दिखा, 21.9/11, ऑप्शन नंबर 2। ये सवाल क्लियर हो गया। आगे सवाल मूव करते हैं, अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल है कि ए ने 960 रुपये की राशि जो है बी से उधार ली, इस शर्त पे उधार ली 6% के दर पे कि वह इसे 4 वार्षिक किस्तों में चुकाएगा। ठीक है, जिसमें से पहली 3 किस्त मूलधन की 1/4 होगी। देखिए सवाल का जो लेवल है थोड़ा सा मैं अप कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि हमें इतना मतलब ये आप पे विश्वास है कि आपने अगर अभी तक लेक्चर को देखा है, ठीक है, इतने देर तक अगर आप देखते आ गए तो आपका एक लेवल बन चुका है ऑलरेडी, आपने कंसेप्ट को बढ़िया से समझ लिया है। और अगर आपने कंसेप्ट को बढ़िया से समझ लिया तो ये क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये क्वेश्चन मतलब आप कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी सवाल मैंने आपको बताया सबसे बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये लैंग्वेज में आपको उलझा रहा है। ठीक है, जिसको हिंदी वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, एक बार आप इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल क्या है, सवाल है ए जो है 960 रुपया ले रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इसमें। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, अगर इस सवाल को सॉल्व करना है कम से कम समय में, तो सबसे पहले आप किस्त को देखिए। 3 किस्त क्या दे रहे हैं, तो मूलधन कितना था साथियों, 960, उसका 1/4, यानी आप ऐसे कहें तो जो पहला इंटरेस्ट पहला जो किस्त था 240 रुपया, ठीक है, 1/4 कितना होगा 960 का, 240। दूसरा जो होगा वो भी 240, तीसरा जो होगा वो भी 240। अब जो चौथा होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, ये आपको बताना है क्या होगा, क्लियर है। अब रेट कितना था, ठीक है, रेट था हमारा 6%, तो ऐसे समझिए इसका तो 6% जाएगा। ठीक है, इसका कितना जाएगा, तो यहां से देखिए ऐसे ये 240 जब यहां तक आएगा तो 6%, इसके बाद यहां पे 12%, तो यहां 12%, इसका कितना आएगा 6, 6 12, 6 18, 18%। यानी अगर किसी भी एक 240 को पकड़े, ठीक है ना, अगर हम किसी भी एक 240 को पकड़ते हैं तो उसका कितना इंटरेस्ट अभी बढ़ जा रहा है, तो आप बोलेंगे 18 12 30 6 36, यानी 36% उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, आप बताएं। देखिए फिर से ये समझते हैं, आप ऐसे समझे कि आपने 960 रुपया उधार लिया। ठीक है, तो जो व्यक्ति बी आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जो 2 व्यक्ति बी आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, 960 रुपया उसने आप पे खर्च किए, तो उससे ज़्यादा चाहिए। तो उसने क्या किया कि जो पहला 3, देखिए ये पहला जो 3 किस्त था जो आपने दिया 240 240 और 240 का, ठीक है,
तो इतना आपने आपने किस्त दिया उस पे, ठीक है, इस किस्त में आपने दे रहे हैं, तो वो इस पे कितना कितना परसेंट वो ज़्यादा ले रहा है। तो देखिए 200, पहला का तो 6% ज़्यादा, दूसरा का 12%, तीसरा का 18%, यानी अगर ओवरऑल कहें तो 240 का 36% वो ले रहा है। ये क्लियर है। अब आपको निकालना है चौथा इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। अगर ये क्लियर है 36 वाला तो उसको रहने देते हैं, बाकी ये इरेज करते हैं। इसके बाद का समझिएगा बढ़िया से। अब देखिए 240 का 36% आपको देना है, ठीक है, लेकिन ये जो 960 रुपया था, ठीक है, जो जो शुरुआत में उसने आपको दिया था, इस पे अगर ड्यू डेप्ट हमें निकालना हो, ठीक है, तो कितना होगा। तो चूंकि 4 वार्षिक किस्त पे दे रहा है, तो यानी 6% था एक वर्ष का, 4% पे दे रहा है, यानी इसका 24% ही तो दे रहा होगा ना। आप समझिए कितना दे रहा होगा, 960 का 24% दे रहा होगा। तो टोटल आप कितना दे रहे हैं, 960 का 24% दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपने 240 का 36% ऑलरेडी आपने दे दिया है। ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, मतलब ये मतलब किस्त से भी एक्स्ट्रा है। तो आप ऐसे समझे कि आपने 3 इंटरेस्ट दिया था, 240, 240 और 240 का, ठीक है, चौथा आपको देना है, ठीक है। अब ऐसे समझिए इसमें हम कुछ भी अमाउंट दे रहे हैं, कुछ भी रुपया दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी रुपया हम दे रहे हैं, ओवरऑल तो बढ़ के ज़्यादा हो जा रहा है ना। ओवरऑल तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, बात समझ पा रहे हैं। ओवरऑल तो ज़्यादा आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 6% दर ले रहा है। तो कितना ज़्यादा, आपसे पूछा गया कितना ज़्यादा, तो आपने कहा 24% ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। कितना ज़्यादा दे रहे हैं, अगर ओवरऑल कैलकुलेट करें तो 24% हम ज़्यादा दे रहे हैं, जिसमें से हम 240 का 36% दे चुके हैं, मतलब 960 का 24% दे रहे हैं हम, जिसमें से 240 का 36% दे चुके हैं। यानी लिख सकते हैं क्या कि देखिए 240 240 240 तो गए थे, तो यानी 960 पुराने के लिए इसमें भी 240 ऐड कर देते हैं, प्लस इसके साथ कुछ और ऐड होगा। क्या ऐड होगा, तो जो भी बचा हुआ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 240 प्लस बचा हुआ इंटरेस्ट क्या है। तो बचा हुआ इंटरेस्ट टोटल तो ये हो गया 960 का 24%, ठीक है। इतना आपको देना था और आपने कितना दे दिया, तो 240 का 36% आपने दे दिया। ये समझ पा रहे हैं आप। देखिए इतना तो आप देंगे ही, 240 रुपया तो आपको देना ही है, ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना था 960, आपने 720 तक का रुपया, इतना आपने 3 किस्त में पेमेंट कर दिया। तो 960 तक पहुंचने के लिए 240 तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट कितना और देना है। तो जब ये इंटरेस्ट आपने 3 किस्त आपने दिया था, 3 इंस्टॉलमेंट आपने पेमेंट किया था, तो इसमें कुछ राशि आपने ऑलरेडी पेड कर दिया था, ठीक है। कितना पेड किया था, तो आपने अभी इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 240 का 36% आपने पेमेंट कर दिया था। आपको टोटल कितना करना है, 960 का 24% करना है। तो जब आप इसको यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन बना के, 240 तो हमें देना है, प्लस 960 का 24% हमें देना था, जिसमें से 240 का 36% हम दे चुके हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, सीधा यहाँ पे ये जो जीरो है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और परसेंट को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ये चीज़ आप समझे। चलिए यहाँ पे देखिए फिर से समझिएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए करना और कुछ नहीं है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपल भी। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा कि 960 का 24% आपको देना था, ठीक है, और 240 का 36% आपने दे दिया, ठीक है। तो जो बचा है वो ऐड हो जाएगा चौथे वाले में, चौथा वाला 240 प्लस ये जो है ऐड होगा। तो सीधा इसको सॉल्व करना है ना, कैलकुलेशन कम करते हैं, चूंकि यहाँ पे 24 है। आप एक काम करते हैं, 24 को 24 रहने देते हैं, ठीक है। ये जीरो इसके इधर शिफ्ट करते हैं परसेंटेजर, यानी इसी को लिख सकते हैं 240 गुना 240 का 96%, कोई दिक्कत नहीं। तो यार 240 का 96% आपको देना था और 240 का 36% आपने क्या किया, दे दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कितना और देना है, तो आप बोले 240 का 60% आपको और देना है। 96 में से 36 आपने दे दिया, 60% और देना है, ठीक है। तो कितना हो गया 60%, 144 आपको और देना है, ठीक है। तो यानी टोटल कितना देना है आपको, 384 देना है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अच्छा था इसलिए इसको मैंने आराम से समझाया, ब्रेक करके समझाया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है ना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। और अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को कभी नहीं किए हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पहली बार कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पक्का डुबाने वाले हैं, ठीक है। ये डुबा देगा ऐसे क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप कर लिए, ठीक है, करके गए, तो अगर लास्ट में भी कुछ मिनट बच रहे हैं तो ये सवाल को आप कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। ये अगला सवाल है,
कि एक मोबाइल 1500 रुपया नगद में खरीदा जा सकता है, या फिर वही मोबाइल 350 रुपये, एकदम दुकानदार वाला सवाल है, ठीक है। दुकानदार, आप दुकान में मोबाइल खरीदने जाते हैं, दुकानदार बोला भैया मोबाइल खरीदना है तो 1500 रुपया नगद दो और ले जाओ मोबाइल, ठीक है। लेकिन अगर इतना पैसा आपके जेब में नहीं है तो 350 रुपया दीजिए, और बाकी का जो पैसा है क्या करिए, किस्त में दीजिए, ठीक है। और आपको निकालना क्या, रेट निकालना है, ठीक है। आपको पता है ना, रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट जब भी निकालना होता है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सबसे पहला काम बताना है इंटरेस्ट कितना हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट कितना हुआ। तो चूंकि आपको पता था 1500 रुपया आपको करना था पेमेंट, आपने क्या किया, 350 रुपया पहले पेमेंट किया, ठीक है। इसके बाद 400 रुपया का 3 किस्त आपने दिया, यानी कितना दिया, 1200 रुपया दिया, ठीक है। टोटल कितना दिया आपने, 1550 रुपया दिया। आपको देना था 1500 रुपया, आपने दिया कितना, 1550, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट यहां पे हो गया 50 रुपया, ठीक है। इंटरेस्ट कितना हो गया, 50 बराबर इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल यहां कौन सा प्रिंसिपल आएगा, स्यूडो प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। स्यूडो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, स्यूडो प्रिंसिपल के लिए मैंने आपको बताया था कि देखिए 1500 था, 350 हमने दे दिया, यानी कितना और देना हमें, 1150 रुपया और देना है, ठीक है। अब इसके बाद प्रति माह यहाँ पे बोला था, तो एक महीना के बाद हमने क्या किया, 400 रुपया पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब कितना बचा, 750 बचा। इसके बाद फिर से 400 रुपया हमने पेमेंट कर दिया, यानी अब कितना बचा, 350 बचा, ठीक है। तो ये जो आ गया ना आपका, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 2250। ये आपका स्यूडो प्रिंसिपल आ गया, यानी इफेक्टिव प्रिंसिपल आ गया 2250, ठीक है, इनटू, अब आपको निकालना था रेट, ठीक है, इनटू टाइम कितना है, तो एक ईयर पे मैंने कहा था आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन यहां पे दिया था मासिक किस्त, है ना, लिखा था ना प्रति माह, तो आपको 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्लियर है, इनटू 100, ये क्लियर है। अब यहां से कुछ नहीं करना, सीधा आर का वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है साथियों, एक फ्रिज पर अंकित मूल्य 10,000 रुपया है, वह 2,000 रुपया नगद व 9 माह की 1,000 रुपया की किस्तों में प्राप्त होगा। मतलब एक फ्रिज आप खरीदने दुकान जाते हैं, दुकानदार बोला कि एक 10,000 रुपया में ये फ्रिज आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर 10,000 रुपया आपके पैकेट में नहीं है तो 2,000 रुपया दें, ठीक है, और 9 महीने में 1,000 रुपया करके किस्त पे दें और फ्रिज को ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना क्या है, रेट निकालना। रेट निकालने के लिए वही सेम चीज़, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट बताना, इंटरेस्ट हमारा 10,000 रुपया पेमेंट करना था, 2,000 रुपया आपने नगद दिया और 9 महीना 1,000 रुपया दिया, यानी यहाँ से कितना निकल गया, 9,000, ठीक है, और प्लस 2 11,000, यानी इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 1,000 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अब आपको निकालना है स्यूडो प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। स्यूडो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो आपने क्या किया था, 2,000 पेमेंट कर दिया था, यानी 8,000 आप बचा था आपके पास, ठीक है, 8,000 बचा था। इसके बाद 1,000 आप पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो अब कितना बचेगा, 7,000। इसके बाद फिर आप 1,000 पेमेंट करेंगे तो अब बचेगा 6,000, ठीक है। इसके बाद फिर से 1,000 पेमेंट करेंगे, मतलब इस तरीके से करते करते कहाँ तक जाना है, 1,000 तक जाना है। इस तरीके से कहाँ तक जाना है, 1,000 तक जाना है, यानी अंतिम किस्त आपका 1,000 है। ये क्लियर है। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, ठीक है, 1 से लेके 8 तक ऐड करना है आपको, ठीक है। टोटल ये कितना आएगा, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये 36,000 आएगा, ठीक है। तो आपका इफेक्टिव प्रिंसिपल कितना आ गया साथियों, 36,000 इनटू रेट आपको निकालना है, ठीक है। टाइम एक ईयर पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मंथली, हाँ मंथली यहाँ पे 9 माह, एक महीने पे, तो 12 से हम डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इनटू 100। तो ये सवाल काफ़ी इजी था और आई होप आप सभी का ये बना होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रेट जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे 12 3 बार में कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से इधर 1 जीरो गया, यानी 100/3 33.1/3%, ठीक है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी का आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आज के सेशन का अंतिम सवाल होने वाला है, काफ़ी शानदार सवाल है। इसका आंसर मैं आप सभी लोगों से चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इसको सॉल्व करें, आंसर कमेंट करें, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य 9,000 रुपया था, हमें फिर से रेट चाहिए। सबसे पहला इंटरेस्ट पता करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होगा, 2,200 रुपया तुरंत भुगतान कर दिए, ठीक है, और अगले 5 महीने के लिए 1,400 रुपया, यानी 5 महीने में 7,000 प्लस 2 9,200, ठीक है, यानी 9200 दे रहे हैं तो 200 हमारा इंटरेस्ट निकल गया। अब निकालते हैं इफेक्टिव प्रिंसिपल। इफेक्टिव प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, 2,200 रुपया आपको आपने शुरुआत में ही दे दिया, यानी
₹6800 पे आपको करना था पेमेंट, ठीक है ना, ₹6800 बचा था। इसके बाद 5 महीने के लिए 1400 दिया, तो पहले महीने के लिए तो 6800 होगा। दूसरे महीने के लिए आप क्या करेंगे, 1400 अगर आप पेमेंट कर दिए तो कितना आएगा, 5400, ठीक है। इसके बाद फिर से 1400 आपने पेमेंट कर दिया तो कितना आएगा, 4000, ठीक है। इसके बाद फिर से आपने 1400 पेमेंट कर दिया, ठीक है, सॉरी 2600। इसके बाद 1200, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 आपका 5 बार में आ गया। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, ऐड करके जल्दी से बताएं आप। तो ये जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 20,000, ठीक है। तो ये 20,000 क्या आ गया साथियों हमारा, ये 20,000 जो है ये हमारा स्यूडो प्रिंसिपल आ गया, इफेक्टिव प्रिंसिपल आ गया, इनटू रेट, ठीक है, इनटू टाइम 1 ईयर, चूंकि मंथली पूछा था तो हमें 12 से डिवाइड भी करना है, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं इसको, 2 0 से 2 0, ठीक है, 200 से 200 खत्म हो गया, ये 12 इधर चला गया, रेट कितना आ गया, 12%। आई होप आप सभी का जो आंसर है 12% ही आया होगा, ठीक है। तो ये जो सेशन था साथियों इंस्टॉलमेंट का था, और हमें पूरा यकीन है कि ये सेशन काफ़ी मज़ेदार होगा आपके लिए, बहुत मतलब ये शानदार रहा सेशन। और आज के बाद से कभी भी इंस्टॉलमेंट का, खासकर सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का सवाल आपके सामने आता है तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कोई भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है, अगर आपने ऑनेस्टली इस सेशन को किया होगा तो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए उससे भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।